दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, कशीदा हैं, सरहदों पर तनाव है। जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, हाई अलर्ट है। और कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी देखेंगे तो सूरत हाल जम्मू के मुकाबले अगरचे अच्छी है, मगर कहीं पर भी कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरती जा रही है। दो चार चीज़ें जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने सवाल भी इसलिए पूछा कि क्या पाकिस्तानी कमांडोज जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, क्या वाकई में इस तरह की कोई कोशिश हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई हैं या नहीं। इसके दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर 2016 से 2018 के दरमियान, आई थिंक 31 अक्टूबर 2016 से 6 सितंबर 2018 तक जो टेन्यर रहा साबिक पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर का, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, रियासत थी, एक राज्य था, तो शेषपाल वैद साहब यानी एसपी वैद साहब उस वक्त उन्होंने एक बयान पिछले दिनों दिया कि 600 के आसपास कमांडोज की एक बटालियन जो पाकिस्तानी आर्मी है जम्मू कश्मीर के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। और जिस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहे थे वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है, साथ साथ मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। एक पाकिस्तान में सोशल एक्टिविस्ट हैं जो भारत के सियासत पर, भारत के सियासी हालात पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते रहते हैं। अमजद अयूब मिर्ज़ा इनका नाम है, जिनका मैंने ट्वीट भी साथ साथ आपको दिखाया। उनके मुताबिक एलिजिबली एसएसजी जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल आदिल रेहानी जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर हमले कराने के पीछे है, वो जिम्मेदार है। और एक पूरी बटालियन एसएसजी की है, वो पाकिस्तान के भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी कर चुकी है। और एक बटालियन में 600 कमांडोज होते हैं जो कुपवाड़ा के आसपास और बाकी एरियाज़ में बहुत सारे मकामात पर भारतीय टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं। लोकल जिहादी स्लीपर सेल्स जो हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। और इसके अलावा वो एसएसजी की जो मूवमेंट है इंडियन टेरिटरी में, उसको लोकल जिहादी स्लीपर सेल्स इस वक्त बाकायदा मदद भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ जो इंडियन टेरिटरी में इस वक्त है, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर उसके पीछे है। इनका फोकस है कि आर्मी की जो 15वीं कॉप है, ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, 15 कॉप्स, इसको एंगेज किया जाए, इसको तंग तलब किया जाए, वॉर में इसको धकेला जाए, जंग की तरफ पूरे खित्ते को ले जाया जाए। और अमजद अयूब मिर्ज़ा के इस एक्स पर किए गए पोस्ट, जिसको आप पहले ट्विटर कहते थे, लिखते हैं कि 2 more battalions of SSG are in मुजफ्फराबाद ready to enter the Indian territory via जम्मू कश्मीर। मुजफ्फराबाद पीओके से मजीद 2 SSG बटालियंस जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए, दरअंदाजी के लिए तैयार हैं। और एक बटालियन में तकरीबन उनके ट्वीट के मुताबिक 600 के आसपास लोग हैं। नंबर 1 अमजद अयूब मिर्ज़ा, ये आपने देखे भी होंगे, मैंने वैसे भी साथ साथ आपको तस्वीर दिखाई है। पीओके में रहते थे, आजकल कभी लंदन तो कभी दाएं बाएं। फिर एक और ट्वीट ये करते हैं, कह रहे हैं फ्रेश इंफॉर्मेशन जस्ट अराइव्ड, ग्रुप ऑफ 115, वो जो 600 वाला उन्होंने जिक्र किया, लिखते हैं कि इन 600 लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप्स बने हैं 150 के, यानी ये हो गए 150 हो गया 300, फिर 150 में ला लीजिएगा, हो गया 550। और 50 लोग जो हैं उनको अलग से रखा गया है। तो ये एंटर 3 सब ग्रुप्स जो हैं वो उड़ी के इलाके में, यानी नॉर्थर्न कश्मीर वाले बेल्ट में वो दाखिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा लिखते हैं कि पुंछ में भी इसी तरीके से 3 ग्रुप बनाए गए हैं जो पुंछ में दाखिल हो चुके हैं। उधर से ये नहीं कह रहे कि दाखिल हो रहे हैं, बल्कि दे हैव एंटर्ड, वो अंदर आ चुके हैं। अमजद अयूब मिर्ज़ा के ट्वीट के मुताबिक 150 लोग उड़ी से, 150 लोग पुंछ से, राजौरी से भी कह रहे हैं 150 लोग, और 50 लोगों का एक ग्रुप है जो कि 150 के, एक 50 लोगों का जो इस वक्त जा चुके हैं। 50 पाकिस्तानी आर्मी के जो एहलकार हैं, पर्सनल्स हैं, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट एसएसजी बटालियन को दे रहे हैं, जो मैंने पहले ट्वीट में जिक्र किया, जिसमें ये कह रहे थे कि 600 के आसपास लोग इंडिया में एंटर हो रहे हैं। 100 men in reserve are stationed on the line of control, 100 लोगों को रिजर्व रखा गया है एलओसी पर ताकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े। और ये भी लिखते हैं कि दे हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडियन टेरिटरी अंडर द डिस्गाइज ऑफ पोर्टर्स एंड लोकल्स, मकामी लोगों की मदद से और पोर्टर्स की मदद से वो लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। नाउ दे हैव मर्ज विद द लोकल पॉपुलेशन फॉर हाइडिंग एंड कैरिंग आउट फ्यूचर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अब मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस ट्वीट के मुताबिक मकामी लोगों में अपनी शनाख्त और पहचान छुपाने के लिए उनके साथ मिल घुल रहे हैं ताकि आइंदा का प्लान तरतीब दिया जा चुके।
दिया जा सके। इस ट्वीट ने काफ़ी तहलका मचाया और ये तहलका खेज इंकशाफ था। पाकिस्तानी कुछ मीडिया आउटलेट्स भी ये बातें कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में सूरत हाल बन सकती है? इसी को कोट करते हुए एसपी वैद साहब पिछले दिनों कह रहे हैं कि सूरत हाल यहाँ पर ये है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन से लोग जिम्मेदार हैं। राजौरी, पुंछ, जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी को जैसे इंगेज किया गया है, 15 कॉप्स को जैसे इंगेज किया गया, इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी है। फिर एक और ट्वीट इन्होंने लिखा जिसमें कुछ चीज़ें लिख रहे हैं शीशपाल वैद साहब के। ये वो आर्मी ऑफिसर हैं जिनका ये बार बार हवाला दे रहे थे। मैंने वैसे भी तस्वीर में आपके साथ दिखाई दिया है, शेयर चीज़ें ऑलमोस्ट कर दी हैं। फिर इनका एक और ट्वीट आता है कि SSG GOC मेजर जनरल आदिल रहमानी इज़ टू बी स्पॉटेड एट मुजफ्फराबाद PC होटल एंजॉइंग विद गर्ल्स। लेटेस्ट अपडेट ये देते हैं कि वो लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए मुजफ्फराबाद के PC होटल में नजर आए हैं। अब ये आदिल रहमानी जो है, शाहिद सलीम जंजुआ का बता रहे हैं कि वो एंटर हो चुके हैं और ये उस तरफ से सारा काम कर रहे हैं। ISI पाकिस्तान और इनकी जो जिहादी ग्रुप्स हैं, जो इनके साथ अस्करियत पसंद हैं, जो दाएं बाएं काम करने वाले लोग हैं, क्या वाकई में इस तरह की सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब इसका जवाब जो है वो हाँ में है। उसके मुझे नहीं लगता कि तारीख में जाने की ज़रूरत है। दाएं बाएं आप देखेंगे जो कुछ हुआ है उसका पड़ोसी भरपूर तरीके से उसमें काम करता रहा, जिम्मेदार रहा। एक बात तो ये। दूसरा, इसके बाद क्या? तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलर्ट है। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट भी देखी गई है। स्लीपर सेल्स का एक्टिव होना। अमजद अयूब मिर्ज़ा वो जानकारियां दे रहे हैं जो पहले वो बलोच को लेकर और POK में जो या गिलगित में लोगों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, तशद्दुद हुई, उसको लेकर जो बातें कहते रहे वो सच साबित हुई। अब इसमें सच कितना है, ये हमारी खुफिया एजेंसियाँ, हमारे इदारे, सिक्योरिटी एजेंसियाँ इतने मुस्तैद भी हैं और इतने सलाहियत भी उनमें मौजूद हैं कि वो इनका पता सही तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन इस बयान को कोट करके जब फॉर्मर DGP ने दिया कि ये सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान इज़ बिहाइंड अटैक्स इन जम्मू प्रोविंस, पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं, मेजर जनरल हैं, तो ये सारा सिलसिला है। उसके बाद ये मुख्तलिफ अखबारात में ख़बर आई, कई लोगों ने इसको छापा कि इस तरीके से है और करगिल की तरह एक और जंग पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। वो पहले भी मुंह की खा चुका है, अब भी खाएगा, ये हम सब जानते हैं। और दूसरा, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, कई मीडिया आउटलेट्स पाकिस्तान में इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात मेरी नज़र में भी हो सकती है, जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में जो इकॉनमिक क्राइसिस है, हुकूमत अनस्टेबल है, इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी का फैसला लिया गया, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग इस फैसले से नाराज़ हो गए। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM से बाहर हो गए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो दूर दूर इन दिनों नज़र आ रहे हैं और जो उनकी शराइत थी उनको नहीं माना गया। यानी बाप बेटी का रूल जो चल रहा है, जिसमें मरियम पंजाब की चीफ मिनिस्टर है लेकिन मुल्क की सदर की हैसियत से वो इस वक्त काम चला रही है, प्राइम मिनिस्टर बाप उसका है, चाचा है, माफ़ कीजिएगा। उधर आर्मी का सारा रूल चल रहा है, तो आर्मी पूरे प्रोविंस को डिस्टर्ब कर चुके हैं। उधर ईरान के साथ, उधर तालिबान के साथ लड़ाई, इधर भारत के साथ भी ये सिचुएशन कश्मीर के नाम पे इतना तंग तलब पूरे खत्ते को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि शायद ये सूरत हाल जंग जैसी बनाने की कोशिश है और ये बराह रास्त जंग के मैदान में धकेलने की कोशिश है, जिसको वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह करे कि हम नाकाम होते हुए देखें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन की तस्वीर हमारे सामने है, गज़ा हमारे सामने है, तो यहाँ जो सूरत हाल होगी, अगर कोई भी इस तरीके से नापाक अज़ाइम सरहद पार से होते हैं, जिसका जवाब आपको बालाकोट, उड़ी, फिर बाकी एरियाज़ में याद होगा दिया गया, इस तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो नुकसान उस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, शहरी मारे जाएंगे, सिक्योरिटी एहलकार अपनी कुर्बानियाँ देंगे। इससे बेहतर है दुआ करें और अक्ल जहानत पाकिस्तानी भी और तमाम लोग, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो इस चीज़ से कम बाहर निकले जो कुछ करने की कोशिश हो रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी। खबर को क्लियर करना ज़रूरी थी कि क्या 600 लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। एज़ पर अमजद अयूब मिर्ज़ा वो आ चुके हैं। 150 का ग्रुप राजौरी, पुंछ, उड़ी इस तरीके से बनाया गया है। कुपवाड़ा से एंटर हुए हैं, यहाँ से ये काम किया है। करगिल की तरह जैसे कई लोग आए थे, फिर बाद में जब शिकस्त हुई तो कहा गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमारे लोग नहीं थे, पाकिस्तान ने डिसऑन कर दिया और कई लोगों की डेड बॉडीज़ वापस नहीं गई। वो आप BBC पर स्टोरीज़ देख सकते हैं आज क्या उनके घर वाले कह रहे हैं। तो वही सूरत हाल यहाँ पर है
اور سچویشن انتہائی ख़राब पाकिस्तान में पारा चनार में शियों पर हमले, उनका कत्लेआम, फिर बाकी एरियाज़ में डिस्टर्ब करना, तालिबान के साथ हालात ठीक नहीं, उधर ईरान सरहद पर भी सिचुएशन ठीक नहीं, इस तरफ हालात बिगाड़ने की कोशिश, अल्लाह करे कि सारी कोशिशें नाकाम साबित हों। और ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेकाम है, सियासी बहरान है, डिस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान अनस्टेबल है, हुकूमत के सिर पैर नहीं है, आर्मी सिस्टम चला रही है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से किया जा रहा है, लोग मकरूज़ हो रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को खाने पीने की अशिया कई इलाकों में दस्तयाब नहीं है, जो पाकिस्तान मीडिया खुद भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शायद उन इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर वाले इशू को पाकिस्तान ज़िंदा रख कर दोबारा से अपने ख़त्ते की सियासत को जन्म दे रहा है या काम कर रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि इस बदअमनी फैलाने के मंसूबे में उन्हें नाकामी हाथ लगेगी। नतीजा ये होगा कि जो सूरत हाल यहाँ है, इस अमन व अमान की फ़िज़ा को हम कायम व दायम होते हुए देखें, और जिस तरीके से लोगों ने सिक्योरिटी इदारों के साथ, हुकूमत के साथ मिलकर यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, अल्लाह करे कि ये जारी व सारी।